एल्कोहल एंड फिनोल वाले चैप्टर के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अब एल्कोहल फिनोल में हमने डिस्कस किया था मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। उसके बाद जो हमने बात आई थी, कुछ पीवाईक्यू भी डिस्कस किए थे, जो कुछ कंप्लीट द रिएक्शन के क्वेश्चन भी किए थे, क्योंकि एल्कोहल एंड फिनोल वाला जो चैप्टर है उसमें हमारे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जितने भी क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू में डिस्कस किए थे सब क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद हमने फिनोल की कुछ प्रॉपर्टी देखी, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनोल देखी, उसकी कुछ मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनोल देखी। उसके बाद कुछ केमिकल जो नेम केमिकल रिएक्शन होती है उसे डिस्कस किया है। अब आपका इन सब के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उसी तरह जिस तरह हमने एल्कोहल और फिनोल को डिस्कस किया उसी तरह व्हाट इज द एल्डिहाइड, व्हाट इज द कीटोन, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब को डिस्कस करते हैं वन बाय। और कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आती है, जैसे आपने नेम सुना होगा एल्डोल कंडेंसेशन या पर्किन रिएक्शन, ये सब इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। अब सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज द एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब बात करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की, तो हमारा एक ये क्या होता है, डेरिवेटिव होते हैं कार्बोनिल ग्रुप के। अब बात आती है कि व्हाट इज द कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है, यानी कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो या एसिड हो, किसके डेरिवेटिव होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप के। तो सबसे पहली बात आती है कार्बोनाइल ग्रुप। ये कार्बोनाइल ग्रुप होता क्या है। अब देखिए मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप क्या होते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। यानी कि क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, उसके दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड से क्या फ्री वैलेंस है, ये ग्रुप होता है आपका कार्बोनाइल ग्रुप। अब जो आपके एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड है, सब इसके ही डेरिवेटिव है। अब देखिए मेरे पास, अगर मेरे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड में कोई भी आर ग्रुप है, आर ग्रुप का मतलब कोई भी आपका एल्किल ग्रुप हो सकता है या एराइल ग्रुप हो सकता है, और एक साइड कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है एल्डिहाइड के हाइड्रोजन के साथ, इस ग्रुप को कहते हैं, या आर ग्रुप के साथ यहाँ पे आपको हाइड्रोजन भी मिल सकता है। आर ग्रुप या तो आपका एल्काइल हो या आर ग्रुप आपका एरिल हो। यानी कि एक साइड तो जो कार्बन की वैलेंसी होगी किसी भी एल्किल या एरिल ग्रुप से सेटिस्फाई हो, और जो सेकंड वैलेंसी होगी वो आपका हाइड्रोजन से, या बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपके हाइड्रोजन हो, ये ग्रुप आपका कहलाता है एल्डिहाइड। ये ग्रुप कहलाता है आपका एल्डिहाइड। अब देखिए अगर कार्बन की वैलेंसी दोनों साइड आपके एल्किल या एरिल ग्रुप से हो तो ये आपका क्या कहलाता है, कीटोन। क्या कहलाता है, कीटोन। अब देखिए अगर कार्बन की वैलेंसी आपके एक साइड आपके पास क्या हो, एल्किल ग्रुप हो, और दूसरी साइड आपके पास OH ग्रुप हो, क्योंकि ये क्या है, ये भी कार्बोनिल के डेरिवेटिव है, ये कीटोन भी कार्बोनिल के डेरिवेटिव है। और अगर आपका क्या है, बीच में कार्बोनिल, एक साइड आपका एरिल ग्रुप या एल्किल ग्रुप और दूसरी साइड में आपका OH ग्रुप हो, तो ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए इस आर ग्रुप OH ग्रुप की संग अगर मैं OR ग्रुप को रिप्लेस, OH ग्रुप को किससे रिप्लेस कर दूं, OR ग्रुप के साथ, तो आपको किसका फॉर्मेशन, ये आपका क्या है, एस्टर। ये आपका क्या है, एस्टर। अगर OR ग्रुप की जगह में क्या ग्रुप रख दूं, Cl, तो ये आपका क्या है, असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड, या आप इसे कह सकते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। अब देखिए अगर R ग्रुप की जगह में COOH और NH2 ग्रुप को रख दूँ तो आपका ये ये आपका क्या कहलाएगा, अमाइड। तो आपका एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एस्टर हो, एसिड हो, अमाइड हो, किसके डेरिवेटिव हैं, कार्बोनाइल ग्रुप के। किसके डेरिवेटिव है, कार्बोनाइल ग्रुप के, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच है, उसकी जो दोनों वैलेंसी है वो क्या फ्री है, तो ये आपका क्या होता है, एल्डिहाइड एंड
कीटोन। अब देखते हैं कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन के कॉमन नेम क्या हैं। कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आईपैक नेमिंग के साथ साथ इसके कॉमन नेम भी एल्डिहाइड और कीटोन की इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके पास क्या होता है अल्कोहल, इन सब के भी हमने डिस्कस किए थे, उसी तरह हम एल्डिहाइड ग्रुप में चाहे वो कीटोन हो या आपका एल्डिहाइड है, उसके कुछ कॉमन नेम से यानी कि कॉमन से ही जाने जाते हैं। फर्स्ट आपका जो ग्रुप है वो है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फर्स्ट ग्रुप है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, जिसके आपके पास स्ट्रक्चर होती है C≡H, या आप इसे लिख सकते हैं HCHO। वैसे तो इसका अगर आईपैक नेम की बात करें ये आपका क्या है मेथेनॉल है, लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा क्या है कॉमन नेम से जाने जाते हैं, जो आपका क्या है फॉर्मेल्डिहाइड। सेकंड है आपका एसिटिल्डिहाइड। इसका आपके पास फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये आपका क्या होता है एसिटिल्डिहाइड, या आप इसे लिख सकते हैं CH3CHO। ये आपका क्या होता है एसिटिल्डिहाइड होता है। अगर आईपैक नेम की बात करें ये आपका क्या है इथेनॉल है, तो इथेनॉल के नाम से कम है और एसिटिल्डिहाइड के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका जो थर्ड है आपका बेंजिल्डिहाइड, जिसका आपके पास C6H5CHO, या आप इसे लिख सकते हैं ये आपके पास क्या होती है बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आपका CHO ग्रुप है तो आपका ये क्या है बेंजल एल्डिहाइड। अब नेक्स्ट है आपका एसीटोन। फोर्थ है आपका एसीटोन होता है आपका CH3COCH3, या आप लिख सकते हैं CH3CO। ये आपका क्या होता है एसीटोन, और वैसे इसका आईपैक नेम है प्रोपेनोन। नेक्स्ट आता है आपका एसिटाफिनोन। अगर फोर्थ ग्रुप की बात करें ये आता है आपका एसिटाफिनोन। एसिटाफिनोन आपके पास क्या होता है, ये आपके पास क्या होता है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3, ये आपका होता है एसिटाफिनोन। नेक्स्ट होता है आपका फिफ्थ बेंजोफिनोन। अब देखिए इसमें क्या है, एक साइड तो आपके पास बेंजीन होंगे, दूसरी साइड आपके पास एल्किल ग्रुप है, और बेंजोफिनोन में बोथ साइड आपके कौन सी रिंग होगी बेंजीन रिंग होगी। ये होता है आपका बेंजाफिनोन। तो कुछ कॉमन नेम से, मोस्टली कुछ नहीं बहुत सारे कॉमन नेम से ही आपका एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन मिलती है। यानी कि आप अगर मेथेनॉल की बात करें, मेथेनॉल को हम सब जानते हैं, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटाफिनोन और बेंजाफिनोन, इन सब को भी आपको याद रखना है, और इन सब के स्ट्रक्चर को भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है और ड्रॉ करके देखनी है। अब देखते हैं आईपैक नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आईपैक नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आईपैक नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब सबसे पहले जब भी आईपैक नेमिंग की बात करती है आईपैक, उसके लिए आईपीएससी ने एक रूल दिया है कि किस रूल के आपके पास क्या होता है प्रीफिक्स 2 प्लस प्रीफिक्स 1, उसके बाद आपको क्या आता है वर्ड रूट। जिस तरह हमने जीओसी में जब
आईपैक नेमिंग की बात हुई थी, वहाँ पे डिस्कस किए थे कि एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, एसिड का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उसके लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। इस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मेरे पास एक फर्स्ट एग्जांपल है CH3COOH, CH3COOH। अब देखिए आईपैक नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड कीटोन का मेरे पास ये जो फर्स्ट है आपका आईपैक नेमिंग का आपका फॉर्मूला किस रूल के अकॉर्डिंग होता है, सबसे पहले प्रीफिक्स टू प्रीफिक्स वन। अब ये बात मुझे दोबारा से रिपीट करनी है, प्रीफिक्स वन क्या होता है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया था। वर्ड रूट का मतलब क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम। प्राइमरी सफिक्स में बताता है टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। वर्ड रूट पे कि 1 कार्बन एटम है, 2 कार्बन होता है। आपके सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं मैन, फंक्शनल ग्रुप। ये हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। मोस्टली यहाँ पे जो ध्यान देंगे वो देंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इंपॉर्टेंट है, और उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि आईपैक नोमेनक्लेचर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2, तो इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन के लिए क्या ऐड करते हैं, एन, और कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और एन के लिए क्या ऐड करते हैं, अल। क्योंकि एल्डिहाइड जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये आपका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो आपका क्या होता है, अल होता है। अब नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट जो एग्जांपल है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH COOH। ये मेरे पास सेकंड सफिक्स है। अब सेकंड कंपाउंड है, इसका आईपैक नोमेनक्लेचर करना है। काउंटिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी काउंटिंग से 1 2 3 4 5 कितने नंबर की कार्बन चेन है। अब देखिए मेरे पास कोई प्रीफिक्स इस कंपाउंड में नहीं है, तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। अब कार्बन कार्बन एटम के बीच में जो मेरे पास कार्बन कार्बन एटम है उसके बीच में क्या है, 1 2 कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो 2 इन, और देखिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेन 2 इन, यानी कि 2 का आप बाहर निकाले तो पेंटीनल। ये आपका इसका क्या हो जाएगा, आईपैक नोमेनक्लेचर है। आपके पास नेक्स्ट कंपाउंड है, नेक्स्ट कंपाउंड है आपके पास ये, जल्दी से इसका नाम बताइए क्या होगा। अब सबसे पहले बात आती है इसकी काउंटिंग की। काउंटिंग आप किस साइड से करेंगे, देखिए आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है 1 2 में इसे भी प्रायोरिटी दे सकती हूँ, 2 में इसे भी प्रायोरिटी दे सकती हूँ। देखिए प्रायोरिटी का ऑर्डर था कि हम प्रायोरिटी किसी सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिले, कम से कम प्रायोरिटी हमारे सब्स्टिट्यूएंट को मिले। तो इसे क्या आपके 2, ये आपका क्या होगा 3, ये आपका 4 5, तो 3 कार्बन पे आपके पास क्या है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल। अब कितने कार्बन की चेन है आपके पास, 3 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है आपके पास। और ये क्या होता है, इन सब के में आपका एक प्रीफिक्स यूज होता है जिसका आपका नाम क्या है, साइक्लो। अब कितने कार्बन की चेन है आपके, 5 पेंट, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप वो आपके कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या, सिंगल बॉन्ड, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नॉन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पेंटेनॉन। ये आपका इसका क्या है, आईपैक नेम है। नेक्स्ट कंपाउंड को डिस्कस करते हैं जो हमारे पास है। नेक्स्ट कंपाउंड मेरे पास है COOH2CH3। अब जल्दी से इसका नाम बताइए कि इस कंपाउंड का आईपैक नेम क्या होगा, जल्दी से बताइए। अब देखिए अब सबसे पहली बात आती है कि काउंटिंग हम इसका किसे आपको क्या है, साइड चैन कौन कौन सी, आपका फेनिल साइड चैन है या आपका ये ग्रुप साइड एटम चैन है, तो आप काउंटिंग किधर से करेंगे, 1, इधर इसे प्रायोरिटी क्या देंगे, 2, और इसे प्रायोरिटी क्या देंगे, 3, यानी कि 1 2 3 1 2 3। अब देखते हैं कि मेरे पास 1 कार्बन की क्या है, 1 फिनाइल, कितने कार्बन एटम की चैन मैंने सिलेक्ट की थी,
प्रूफ 3 कार्बन एटम के मैंने चेन को सिलेक्ट किया था। अब कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, 1 ऑन। तो आप क्या करेंगे, 1 ऑन, ये इसका क्या होगा, आईपैक नोमेनक्लेचर। इसी तरह हम बहुत सारे कंपाउंड का क्या है, आईपैक नोमेनक्लेचर दे सकते हैं। वो प्रैक्टिस आपके हाथ में, क्योंकि जीओसी वाला जो चैप्टर है बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया था। अब देखते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन के जो कुछ मेथड एंड प्रिपरेशन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है एल्डिहाइड कीटोन में वो इसके मेथड एंड प्रिपरेशन ही है। तो देखते हैं मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। उससे पहले एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है, जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये ग्रुप आपका कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अब ये ग्रुप कार्बोनाइल होता है तो इस कार्बन एटम को ऑक्सीजन पे क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव, तो कार्बन पे क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। अगर इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आपके पास क्या होता है, CO पार्शियली नेगेटिव, इस पे क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, एक पोल जनरेट हो रहा है, तो इनके बीच में क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है, डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ कार्बन है और ये आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास क्या होता है, पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इंटरेक्शन है पाई बॉन्ड का। अब जो कार्बन एटम होता है कार्बन में, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, क्योंकि वो कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस कार्बन एटम का क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन होता है, और कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड जो ये बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है, पोलर बॉन्ड होता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर के बाद इसके जो मेथड एंड प्रिपरेशन है कि एल्डिहाइड कॉमन देखेंगे कि एल्डिहाइड के साथ कीटोन की भी मेथड एंड प्रिपरेशन एक साथ ही डिस्कस करेंगे, कार्बोक्सिलेक की हम बाद में करेंगे। तो देखते हैं मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कुछ कॉमन मेथड एंड प्रिपरेशन दोनों के साथ डिस्कस करेंगे, एल्डिहाइड की भी एंड कीटोन की भी, यानी कि एल्डिहाइड के साथ साथ हमें कीटोन की भी मेथड एंड प्रिपरेशन को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो मेथड एंड प्रिपरेशन है हमारा, फर्स्ट टाइप में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें क्या फॉर्म होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म होंगे। अब देखिए मेरे पास ये अल्कोहल होते हैं RCH2, ये मेरे पास अल्कोहल होता है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन कराऊं, तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड, यानी कि किसका फॉर्मेशन होता है, या तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा या मेरे पास किसका फॉर्मेशन होगा, कीटोन का। दोनों का फॉर्मेशन होगा अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर। तो देखते हैं कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो देखिए दो तरह के आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है आपका वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि 2 टाइप के आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेंगे। फर्स्ट होता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सेकंड होता है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि जो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल को पहले किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद उसे कन्वर्ट किस में कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं,
कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं। और आपके पास उसी तरह जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है इसको उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो, अगर प्राइमरी आपके पास प्राइमरी आपके पास अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और फिर उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में, और सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कीटोन में। उसी तरह आपका जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में जैसे आपके आते हैं PCC, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैटेगरी में आपके आते हैं KMN4, K2CR2O7। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो प्राइमरी अल्कोहल है या प्राइमरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हो रहा है या वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हो रहा है। देखिए RCH2OH, ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसका ऑक्सीडेशन करूँ लाइक KMNO4, या आपका क्या हो सकता है K2CR2O7, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो प्राइमरी अल्कोहल को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती, उसके बाद इसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर उसी तरह ये प्राइमरी अल्कोहल होता है, अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो तो सेकेंडरी अल्कोहल को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। इसका फर्दर आपका ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर बात आती है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, यानी कि अगर मेरे पास क्या है RCCH2OH प्राइमरी अल्कोहल है और किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, जैसे आपका एग्जांपल है PCC, तो आपको ये क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्या है 3 डिग्री अल्कोहल है, और कोई अगर उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ओनली प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का क्या ऑक्सीडेशन होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सेकेंड है बाय डिहाइड्रोजिनेशन। जो आपका सेकंड है बाय डिहाइड्रोजिनेशन, ऑफ अल्कोहल, यानी कि जब अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन किया जाता है, डिहाइड्रोजिनेशन में होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसका रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए मेरे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल का अगर मैं डिहाइड्रोजन करूँ कॉपर या एजी मेटल की प्रेजेंस में, यानी कि कॉपर या सिल्वर की प्रेजेंस में 373 केल्विन टेम्परेचर पर, 373 केल्विन टेम्परेचर जैसे अबाव भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। तो आपका क्या है, जो आपका प्राइमरी अल्कोहल होता है, प्राइमरी के अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी अल्कोहल आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल तो कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल, तो आपको किस में कन्वर्ट होता है, RCHO एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसी बात आपका क्या होता है,
सेकेंडरी अल्कोहल होता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल आपका किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर, कोई एक मेटल, या तो आपका कॉपर होगा या सिल्वर होगा 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो, किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलाइसिस बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, यानी कि जब एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कराया जाता है तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, यानी कि जब एल्कीन का ओजोनालिसिस कराया जाता है तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि चाहे तो आपका एल्डिहाइड भी फॉर्म हो सकता है, कीटोन भी फॉर्म होता है, वो आपका डिपेंड करता है कि आप जो एल्कीन ले रहे हो कौन सी ले रहे हो, सिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हो या अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हो। देखिए मेरे पास RCH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास क्या एल्कीन है। अगर मैं इसका ओजोनोलाइसिस O3 और जिंक डस्ट की प्रेजेंस में करा रही हूँ और साथ में मैं किसका क्या कर रही हूँ, हाइड्रोलाइसिस कर रही हूँ, तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होगा। देखिए ये मेरे पास क्या डबल बॉन्ड को इस तरह की एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है, CHO एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसके मैकेनिज्म को भी आप चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे बता देना कि जो आपको ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन है, क्योंकि एक बार जब रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट से रहा था वहाँ पे इसकी मैकेनिज्म जो थी वो डिस्कस की गई थी, तो एक बार आप मुझे कंफर्म कर देना कि इसकी मैकेनिज्म आपको डिस्कस करनी है नहीं। अगर आपके पास ये मेरे पास क्या थी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास क्या, RCH डबल बॉन्ड CHR, ये मेरे पास क्या सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर मैं यहाँ पे अब देखिए ये मेरे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर मैं यहाँ पे इसका ओजोनोलाइसिस करूँ, क्योंकि जब भी एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं तो आपका क्या इसका फॉर्मेशन होता है, ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है, और उसका फिर हाइड्रोलाइसिस करने पर आपका किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो नहीं O, तो एक तरफ तो आपका क्या हो रहा है, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R, प्लस दूसरी तरफ आपका किसका फॉर्मेशन हो रहा है, RCHO, यानी कि एक तरफ तो आपका किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कीटोन का फॉर्मेशन, और सेकंड तरफ आपको किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो एल्कीन पे डिपेंड करेगा कि आप कैसी एल्कीन का चूज़ करें। मैकेनिज्म को एक बार मुझे बता देना कि मैकेनिज्म जो ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन है इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन पहले डिस्कस कर चुकी थी। अगर यहाँ पे भी मैकेनिज्म को डिस्कस करना है तो एक बार कन्फर्म कर देना। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। नेक्स्ट जो मेथड प्रिपरेशन है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन, यानी कि एल्काइन का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एल्काइन का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, यानी कि एल्काइन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं कि ये मेरे पास कोई भी एल्काइन है, एसिटिलीन का ही एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास क्या एसिटिलीन है। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूं, एसिडिक मीडियम में, अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करूं एसिडिक में, किसकी प्रेजेंस में, HgSO4 की प्रेजेंस में मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूं, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से किसका हाइड्रोलाइसिस करना है, यहाँ पे एडिशन करना है वाटर मॉलिक्यूल का, यहाँ पे एडिशन करना है। देखिए मेरे पास एक एल्कीन ये है, एक एल्काइन ये है, और एक एल्काइन मेरे पास ये है। दोनों टाइप की मेरे पास एल्कीन है। एक मेरे पास क्या सिमेट्रिकल एल्कीन है, एल्काइन है, एक मेरे पास क्या अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। तो आपका जो वाटर का एडिशन होगा वो MK मार्कोनियोव के रूल के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि आपका H कहाँ जाएगा, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और OH कहाँ जाएगा, जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। आपका एंटी AM
के अकॉर्डिंग इसका एडिशन होगा कि H कहाँ जाए। अगर पहले इसकी बात करते हैं फिर इसकी बात को डिस्कस करेंगे इसे बाद में। तो देखिए यहाँ पे H का एडिशन होगा और यहाँ पे OH का, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा H, यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपके क्या आ गया OH। और जब इसका इसे हीट करते हैं तो यहाँ पे किसका रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि किसका रिमूवल होता है। आप देखिए यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे गए और इस बॉन्ड के यहाँ पे, तो यहाँ पे ये यहाँ पे क्या नेगेटिव बना है तो H वहाँ पे चले जाए तो आपका किसका फॉर्मेशन हुआ है CH3C डबल बॉन्ड और H। किसका फॉर्मेशन हुआ है आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। अब आपके पास देखिए अनसिमेट्रिकल, ये मेरे पास क्या है अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। अब देखिए अनसिमेट्रिकल एल्काइन में अगर मुझे किसका एडिशन करना है, हाइड्रेशन करना है एल्काइन का, यहाँ पे भी चलिए आप H ग्रुप ही रखिए, सेम कंडीशन रहेगी। तो आपके पास यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा H, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा OH। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा एल्डिहाइड। ये आपके पास सेकंड किसका फॉर्मेशन हो सकता है कीटोन का फॉर्मेशन सेकंड आपके पास किसका फॉर्मेशन हो सकता है कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये कहती है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत सारे हैं इसलिए जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं। बाय असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड, यानी कि असाइल क्लोराइड से हमें किसका फॉर्मेशन करना है आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करा। मोस्टली जो असाइल क्लोराइड है ये मोस्टली यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। किसके लिए यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, किसके लिए यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब देखते हैं मेरे पास ये मेथड क्या होता है, ये मेरे पास होता है असाइल क्लोराइड, ये मेरे पास क्या होता है असाइल क्लोराइड। आर आपका क्या हो सकता है, आर ग्रुप आपका CH3 भी हो सकता है और आर ग्रुप आपका एरिल ग्रुप भी हो सकता है, C6H5 ग्रुप भी हो सकता है। जब आप इसका रिडक्शन करते हैं PbSO4, जब आप इसका रिडक्शन करते हैं PbSO4 बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, तो आपके पास किसका होता है जो आपका असाइल ग्रुप है, ये किस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। किस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका क्या बनता है RCHO। और इसी रिएक्शन को एक अलग नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपको क्या है, आपको असाइल क्लोराइड गिवन होगा और एरो के ऊपर आपको ये सारे सब्सटेंस गिवन होंगे और आपको क्या है प्रोडक्ट पूछ लेगा। तो मोस्टली ये रिएक्शन होती है आपकी रोजनमूड रिएक्शन, ये किस नाम से आपकी रोजनमूड रिएक्शन, यानी कि रोजनमूड जब असाइल क्लोराइड का रिड्यूस कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ PbSO4 तो क्या फॉर्म होता है आपका एसिटाल्डिहाइड या बेंजोएल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्शन कौन सी आपकी रोजनमूड रिएक्शन। सेकंड देखते हैं असाइलेशन रिएक्शन हमने पहले भी डिस्कस की है। सेकंड देखते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि जब हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है। अब हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है, ये मेरे पास क्या है CS, ये मेरे पास क्या है बेंजीन रिंग है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मेरे पास CH3 ग्रुप है तो इसका नाम क्या है टोलविन, जब टोलविन का क्या कराया जाता है ऑक्सीडेशन कराया जाता है। टोलविन का ऑक्सीडेशन करता है Cr2O2 का एडिशन कराया जाता है क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में, यानी कि जब टोलविन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है क्रोमाइल
क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन और सॉल्वेंट का यूज़ किया गया, हमने CH2 सॉल्वेंट का यूज़ किया है। तो आपके पास क्या होता है, आपके पास जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपका CH3 ग्रुप है वो किस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि आपका जो CH3 ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका CHO ग्रुप में हो जाता है। और किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन को जब टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन किया जाता है क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आपका बेंजल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन को आपको नाम दे दिया गया है जो आपका इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन, आपको क्या होगी, रिएक्शन गिवन होगी। और रिएक्शन गिवन हो आपको पास वहाँ पे पर्किन रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन है या स्टीफन रिएक्शन है, इस तरह के ऑप्शन गिवन होंगे। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन। अब देखिए ये आपके पास क्या, टोल्यूइन, कौन कौन से जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो इस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। देखिए ये आपके पास बेंजीन जिस कार्बन से अटैच होते हैं, बेंजीन जिस कार्बन से अटैच होती है, अगर उस कार्बन के पास CH3, यहाँ पे भी मैं CH3 ग्रुप जोड़ रही हूँ और H ग्रुप अटैच है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराऊँ CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजीन एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। यानी कि अगर बेंजीन से जो कार्बन एटम अटैच है, अगर उस पर एक भी हाइड्रोजन एटम है, तब तक उस ग्रुप का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे ही बात करूं कि ये बेंजीन से कार्बन एटम है, ये भी R ग्रुप, ये भी R ग्रुप और A भी R ग्रुप, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराऊँ CrO2 Cl2 ग्रुप के साथ, तो मेरे पास इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि बेंजीन से जो कार्बन अटैच है, अगर उसके पास 1 हाइड्रोजन भी है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लेकिन अगर उसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, जो मोस्टली यूज होती है फॉर्मेशन ऑफ बेंजल एल्डिहाइड के लिए। नेक्स्ट आपकी गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है, कोई भी आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कोई भी आपके पास लाइक बेंजीन आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जब उसकी रिएक्शन मिक्सचर ऑफ CO और HCl के साथ कराया जाता है, यानी कि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिक्सचर होना चाहिए और उसे हीट किया जाता है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आपका पास क्या है, किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। मोस्टली ये रिएक्शन यूज़ की जाती है फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए ये रिएक्शन यूज की जाती है। देखिए जो आपका गाटरमैन कोच रिएक्शन है मोस्टली यूज़ की जाती है, जितने भी हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड है जैसे बेंजीन एल्डिहाइड, उसके लिए यूज़ की जाती है। देखिए ये मेरे पास क्या है, बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है कि जब भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात होती है तो सबसे पहला नाम किसका आता है, बेंजीन का आता है। जब बेंजीन की रिएक्शन कराई जाती है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl के साथ, HCl के मिक्सचर के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये दोनों ग्रुप मिलकर किसका फॉर्मेशन कराते हैं, CHO ग्रुप का फॉर्मेशन कराते हैं। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजल एल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को कहते हैं गाटरमैन कोच रिएक्शन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद मिक्सचर ऑफ COS इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेंजल। दिस रिएक्शन इज नोन एज गाटरमैन कोच रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, इसी में है आपका असाइलेशन रिएक्शन।
असाइलेशन, क्योंकि उसके बाद कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। असाइलेशन रिएक्शन के बाद बाकी जितने भी मेथड एंड बाकी जितने भी मेथड एंड प्रिपरेशन है उन्हें डिस्कस करेंगे कल। अब देखिए असाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब बेंजीन क्योंकि असाइलेशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, जब बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, असाइल क्लोराइड के साथ। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, असाइल क्लोराइड। ये AR ग्रुप भी हो सकता है, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो आपका क्या होता है, बेंजीन से H और ये HCl, किसका रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ HCl। और ये असाइल ग्रुप, ये आपका असाइल ग्रुप है, कहाँ पे अटैच हो जाता है आपके पास, जो असाइल ग्रुप है आपके पास कहाँ पे अटैच हो जाता है, बेंजीन ग्रुप। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, एसिटा, किसका फॉर्मेशन होता है आपके पास, एसिटाफिनोन का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो आपके मेथड, कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके अभी बाकी है, जैसे स्टीफन रिएक्शन हुई, स्टीफन रिएक्शन भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है। उसके बाद आपकी और 2-3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखिए मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टली कंप्लीट द रिएक्शन में आते हैं कि ये मेरे पास क्या है, बेंजीन रिंग है। अगर बेंजीन रिंग का C6H5COCl और किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन अभी मुझे दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन अभी जल्दी से प्रोडक्ट भी बताइए, क्योंकि अभी ये रिएक्शन को रिवाइज किया है कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है। और आपके पास सेकंड क्वेश्चन है कि मेरे पास CH3C, ये मेरे पास क्या है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है और इसकी पैरा पोजीशन पे आपका NO2 ग्रुप अटैच है, और इसकी रिएक्शन कराया जाए CrO2Cl2, और फर्स्ट स्टेप में डाला गया CrO2Cl2 एंड सेकंड स्टेप में इसका क्या करा गया, H3O से हाइड्रोलाइसिस कराया। तो दोनों ही प्रोडक्ट मुझे बहुत जल्दी से बताए, और रिएक्शन के नाम भी बताने हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है, बताइए। देखिए आपकी जो फर्स्ट रिएक्शन है अभी रिसेंटली डिस्कस की थी। अब देखिए ये आपके पास बेंजीन होता है, ये कौन सी रिएक्शन है, असाइलेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, असाइलेशन रिएक्शन। अब यहाँ से H और यहाँ से किसका रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ HCl। और ये इतना ग्रुप, जो आपका ये इतना ग्रुप है, इतना ग्रुप कहाँ पे अटैच हो जाता है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, ये ग्रुप आपका अटैच हो जाएगा CO, और ये आपका कौन सा एरियल ग्रुप है, तो आप इसे इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन होता है, बेंजोफिनोल का फॉर्मेशन होता है, जो आपकी असाइलेशन रिएक्शन में। सेकंड रिएक्शन आपकी कौन सी है, इटार्ड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन आपकी कौन सी है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा CH3 ग्रुप होता है, क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये NO2 ग्रुप को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आपका क्या हो, जो CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप को आपको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे। तो इसका नाम क्या है, 1 2 3 4, इसका नाम क्या है, इस पूरे, अगर मैं इस पूरे ग्रुप की बात करूँ, ये मेरे पास क्या है, बेंजील्डाइड, और इसकी 4 पोजीशन पे क्या है, NO2 ग्रुप है। तो ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रो बेंजल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं जो कुछ 2-3 और मेथड एंड प्रिपरेशन एल्डिहाइड कीटोन में अभी बाकी है, उन्हें भी डिस्कस करेंगे।